सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है गर्राना। गर्राना जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉल। ग्रॉल यानी कि गर्राना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खर्राटे लेना। कुछ लोग की आदत होती है वो सोते समय खर्राटे लेते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नोर। स्नोर यानी कि खर्राटे लेना। नेक्स्ट है हिचकी आना। हिचकी आना ये भी एक हमारी शरीर की गतिविधि होती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। हिकअप यानी कि हिचकी आना। डकार लेना। डकार लेना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्प। बर्प यानी कि डकार लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चुटकी बजाना। कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ लड़कियां या फिर कुछ लोग अपनी उंगलियों से चुटकी बजाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नैप द फिंगर यानी कि चुटकी बजाना। जम्हाई लेना। जम्हाई लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं यॉन। यॉन यानी कि जम्हाई लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीटी बजाना। सीटी बजाना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विसल। विसल यानी कि सीटी बजाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आह भरना। जैसे कि दर्द के मारे आह भरना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शाय। शाय यानी कि आह भरना। छींकना। सर्दी जुकाम होने के बाद से जब लोग छींकते हैं, तो छींकने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नीज। स्नीज यानी कि छींकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उंगली चटकाना। उंगली चटकाना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स। क्रैकिंग द नकल्स यानी कि उंगली चटकाना। ताली बजाना। ताली बजाना आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लैप। क्लैप यानी कि ताली बजाना। नेक्स्ट है कराहना। दर्द से कराहना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉन। ग्रॉन यानी कि कराहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खांसना। खांसना जो होता है, सर्दी जुकाम में खांसी आती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कफ। कफ यानी कि खांसना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फूंक मारना। फूंक मारना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो। ब्लो मतलब कि फूंक मारना। हमारा अगला वर्ड है गरारा करना। सर्दी खांसी होने के बाद से गले में खराश होती है तो हम गरारे करते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गागल। गागल यानी कि गरारे करना। सांस फूलना। सांस फूलना, कभी कभी जब सांस फूलती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गास्प यानी कि सांस फूलना। चीखना। चीखना या चिल्लाना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रीम। स्क्रीम यानी कि चीखना या फिर चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होठ मिलाना। होठ मिलाना जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्मैक द लिप्स। स्मैक द लिप्स यानी कि होठ मिलाना। खुसर फुसर करना। खुसर फुसर करना यानी कि धीरे धीरे बातें करना, खुसर फुसर करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे विस्पर। विस्पर। नाक से जोर जोर से सांस लेना, जैसे कि गाय या फिर ये जानवर लोग लेते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नॉट। स्नॉट यानी कि नाक से जोर जोर से सांस लेना। और गुनगुनाना, जैसे कि हम कोई गाना वगैरह अपने मन में गुनगुनाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हम। हम यानी कि गुनगुनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूंघने की आवाज़। हम जब कोई चीज़ सूंघते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह, तो जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड निकलती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्निफ। स्निफ। मुंह में बोलना। कुछ लोग होते हैं कोई कोई बातें अपने मुंह में ही बोल के रह जाते हैं, तो इस पोजीशन को हम इंग्लिश में बोलेंगे मम्बल। मम्बल यानी कि मुंह में बोलना। दांत से कुचलना। कोई चीज़ जब हम खाते हैं तो उससे पहले हम दांत से कुचलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रंच। क्रंच यानी कि दांत से कुचलना। और दांत कटकटाना। दांत कटकटाना कुछ लोग की आदत होती है गुस्से में या फिर रात को सोते समय बच्चे दांत कटकटाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ यानी कि दांत कटकटाना। और घिसटना, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, 6 या 7 मंथ के बच्चों को देखा होगा, इस तरह से घिसट के चलते हैं, तो इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉल। और घुटने टेकना, जैसे कि अपने घुटनों के बल किसी से जाकर के माफ़ी मांगना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नील। नील यानी कि घुटने टेकना। और खाने पीने की आवाज़, जैसे कि आप मैगी वगैरह खाते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लर्प। स्लर्प यानी कि खाने पीने की आवाज़। उकड़ू बैठना, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस पोजीशन को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वाट।
स्क्वाट यानी कि उकड़ू बैठना। नेक्स्ट है हमारा खिंचाव। खिंचाव, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। सो नेक्स्ट वी है झुकना। जब हम झुकते हैं, अपने शरीर को मोड़ते हैं, तो इस पोजीशन को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेंट। बेंट यानी कि झुकना। और उछलना, इस तरह से उछलने को हम इंग्लिश में बोलेंगे लीप। लीप यानी कि उछलना। सो नेक्स्ट वी है फुदकना। बच्चे होते हैं, फुदक फुदक के चलते हैं, तो उस फुदकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉप। हॉप यानी कि फुदकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इशारा। किसी को इशारा करना, किसी राह चलते इंसान को इशारा देना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेव। वेव यानी कि इशारा। दबे पाँव जाना। दबे पाँव जाना यानी कि जैसे कि चोर वगैरह आते हैं तो दबे पाँव आते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टिप टो यानी कि दबे पाँव जाना। और टेकना। टेकना, जैसे हम किसी चीज़ के सहारे खड़े होते हैं, टिकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लीन। लीन यानी कि टेकना या टिकना। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।